जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार से लेकर रविवार तक हमारे जो भी वार होते हैं, सातों दिनों के बारे में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कि रविवार को जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, सोमवार के दिन जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, उनके जीवन में किस किस वर्ष में कौन सा कष्ट आ सकता है या उन्हें किस वर्ष में सावधान रहना चाहिए, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। इस तरह से उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और जो भी चैनल पर पहली बार आए हों उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको चैनल पर प्राप्त होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको उस विषय से संबंधित नोटिफिकेशन मिले और आप उस जानकारी को देख पाएं, अपने जीवन में उतार पाएं। तो चलिए जान लेते हैं सातों दिनों के सातों वारों के संबंध में आपका जन्म कुंडली का विषय क्या कहता है और आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या जानकारियां हैं। ये जानकारियां बेहद ही रोचक हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में और आपके जीवन की कुछ कमियों को, दोषों को दूर करने के लिए भी आप सतर्क इन चीज़ों को जान लेंगे तो रह पाएंगे। तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आप दूर कर पाएंगे, उन चीज़ों से बच पाएंगे जो कि आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं रविवार के दिन जन्मे लोगों का संपूर्ण हाल। सोमवार के दिन जन्मे लोग बहुत ही खुशमिजाज प्रकृति के होते हैं। ये हंसमुख होते हैं, मीठा बोलना इनका स्वभाव होता है, बहुत ही मीठा बोलते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। सोमवार के दिन जन्मे सभी लोग शीतल स्वभाव के होते हैं, अर्थात इनका मन शांत होता है। सुख दुख में ये समान रहने वाले होते हैं। सुख हो या दुख हो, ये इसे बिल्कुल साधारण प्रकृति के अनुसार अर्थात एकदम सम रहकर, ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर ना बहुत ज़्यादा दुखी होकर, बिल्कुल सम रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। विद्या की बात करें तो सोमवार के दिन जन्मे लोग बहुत ही अधिक विद्यावान होते हैं, कला के क्षेत्र में कुशल होते हैं। फिर चाहे कला वह किसी भी क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, हस्तकला के क्षेत्र में हो या किसी भी तरह की कारीगरी हो, इसमें इनको कुछ ना कुछ कौशल अवश्य ही प्राप्त होता है। दिलेरी में बात करें तो बहुत ही अधिक बहादुर होते हैं। मानवता के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में करते हैं। इनको जीव जंतु हो या मनुष्य हो, हर किसी पर दया आती है। इनका स्वभाव बहुत ही भावुक होता है और ये दयालु होते हैं। शारीरिक बीमारियों की अगर बात की जाए तो इन्हें गैस बनने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। वात प्रकृति का इनका शरीर होता है, तो इन्हें अपने वात पर अर्थात गैस जैसी चीज़ों का प्रयोग अपने शरीर में नहीं करना चाहिए। बासी भोजन तो इनको बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही फास्ट फूड भी कम मात्रा में लेना चाहिए, बिल्कुल ही ना लें तो बहुत ही अच्छा है। इनकी प्रकृति वात प्रकृति होने की वजह से खान पान पर बहुत अधिक और अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार इन्हें अपने जीवन में, जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। कफ भी इन्हें समय समय पर हो जाता है, ठंड में इन्हें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। सर्दी गर्मी का कॉम्बिनेशन जो होता है, जिसे सर्द गर्म भी बोलते हैं, तो इस प्रकृति से इन्हें बचना चाहिए। विशेषकर शीत ज्वर से इन्हें हानि हो सकती है। शरीर में बलगम जमने की संभावनाएं इनके शरीर में कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो इन्हें इन रोगों के बचाव के लिए पहले से ही कुछ उपाय कर लेने चाहिए या ऐसी घरेलू औषधियाँ ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मौसम के अनुसार कम होती जाती है। तो मौसम परिवर्तन होते ही इन्हें
काढ़ा या इस तरह की घरेलू नुस्खे, तुलसी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ों का सेवन अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिसमें गिलोय भी मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। तो आप इस तरह की चीज़ों का सेवन भी अवश्य ही करें। आप लोगों को ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भावुकता आपके जीवन में आपके दिल पर असर डाल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप 9 वर्ष में, मतलब आपके जीवन काल के जब आप 9 वर्ष के होंगे, तब 12 वर्ष की आयु में या 27 वर्ष की आयु में भयंकर कष्ट आपको सहन करना पड़ता है। अगर आप ये कष्ट सहन कर लेते हैं और बच जाते हैं तो 70 या 84 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आप 70 या 84 ईयर्स तक भी आपको जीवन प्राप्त होता है। आप इतनी आयु को सुखी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो 3 साल होते हैं आपके, इनमें आपको बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपका बच्चा अब सोमवार के दिन पैदा हुआ है तो आप उसका ध्यान रखें, और अगर आपने ये उम्र के पड़ाव 27 वर्ष के आपने पार कर लिए हैं और आप सोमवार के दिन पैदा हुए हैं, तो आपको बखूबी पता है कि आपने 9 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में या 27 वर्ष की उम्र में किसी ना किसी रूप में बहुत अधिक कष्ट को सहन किया है। फिर चाहे वह बीमारी से संबंधित हो या कोई ऐसा कष्ट हो जो कि आपके जीवन पर बनाई हो, इस तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपने सहन हो सकता है किया हो। तो इस तरह से अगर आप इन वर्षों में आपका जीवन सुरक्षित रहता है तो आप इतनी लंबी आयु भी प्राप्त कर पाते हैं। वैसे आप पूरे जीवन भर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं और आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होता है। अगर आप जीवन में और अधिक तरक्की पाना चाहते हैं, विशेष रूप से इन कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो आप सभी को भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन आपको किसी भी अपने घर के पास के शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, कम से कम एक बेलपत्र अर्पित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतने बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपने ऊपर किसी भी तरह के अनिष्ट को होने से बचने के लिए उनके आशीर्वाद की वर्षा अपने ऊपर प्राप्त करें। तो इस तरह से भगवान शिव जब आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद की वर्षा करेंगे तो इस तरह के बुरे प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेंगे। आपका मन विचलित नहीं होगा, आप ज़्यादा भावुक नहीं होंगे और आपके जीवन में आने वाली ये परेशानियां दूर होंगी और आप सभी प्रकार के ऐशो आराम बहुत ही सरलता से अपने जीवन में वहन करते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर पाएंगे। तो आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य ही करके देखना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जाकर जल नहीं भी अर्पित कर पाते हैं तो घर में छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उन पर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, तो भी आपको असीम कृपा की प्राप्ति होगी। तो आप ये उपाय करके देखें और अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलावों को देखें। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे अवश्य ही बढ़ें। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस में जय माता दी लिखना कमेंट्स में बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।